So hello Sankeshav and Harshita. So today we'll do a podcast on topic Vedas and Vedic period of our Indian culture, ancient India. So Okay, so hello, let's start. Can you guys tell us about when was the first battle of Panipat started? First battle of Panipat was started in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi in Panipat. It was for the throne of Delhi. Okay, India. very nice information. So Sankeshav, ये और जो ये हमें पता लगा इसके पानीपत के बारे में। तो बेसिकली इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में लड़ाई क्यों हुई? क्या रीजन है मतलब इसके पीछे? क्या इसका उन्हें बाबर को दिल्ली में अपना कब्जा करना था? इसका मेरे हिसाब मेजर से मेन रीजन ये था कि बाबर के पास कोई किंगडम बचा नहीं था। बाबर का जो किंगडम था उज्बेकिस्तान में, उधर से उसे निकाल दिया था। तो उसे एक लौता किंगडम अपने लिए चाहिए था, तो इसलिए वो इंडिया में आया। इंडिया में लोग वैसे ना खुश थे इससे, इब्राहिम लोदी से। तो उसने उसे एक और मौका मिल गया, लोगों ने बुलाया। और जो इंडिया के राणा वगैरह थे, राजपूत, उन्होंने भी इसे बुलाया। उन्होंने सोचा ही हमारी हेल्प करेगा इसे हराने में, फिर चला जाएगा। अच्छा, तो हाँ मेरे को इस मतलब इससे एक बात याद आई कि जैसे हमारे जो इंडियन प्रिंस थे और ये किंग वगैरह थे, मतलब उनको लगता था कि जो जैसे मुगल वगैरह हैं या फिर ये जो हमें ब्रिटिश हेल्प वो उनकी करेंगे। हेल्प करेंगे। बट उल्टा ही हो गया, मतलब उनके साथ उन्होंने गेम खेल दी, वो नहीं हो पाए। और राजपूत का उन्होंने मतलब वो उल्लू बन गए उस चीज से, मतलब देखा जाए तो यूज किया ब्रिटिशर्स ने और मुगल से उनको यूज किया। नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो राजपूत और राजपूत के बीच में एक जो राजपूत प्रण ले ले वो सच होता था, वो मानना ही पड़ता था उन्हें। पर मुस्लिम और ब्रिटिश तो ऐसे थे नहीं। वो बोल सकते थे कि हम ऐसे ही करेंगे और बाद में तोड़ सकते थे उसे। हम्म, हाँ, मतलब वो काइंड ऑफ दोगले थे। हाँ, बोल सकते हैं। तो जैसे चलो ठीक है, बाबर एक 4 साल रहा मेरे साथ, 4 years रहा, रूल किया, ठीक है। 1530 तक। हाँ, उसने रूल किया। फिर उसका बेटा हुमायूं, उसका तो मतलब एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी, मतलब उसकी तो, क्योंकि वो भागता ही रहा, हम्म उसने कभी रूल ही नहीं करा। और फिर आते हैं अकबर, अकबर द ग्रेट द अकबर, ग्रेट। द ग्रेट अकबर बोलते हैं। तो अकबर बोलते हैं कि अकबर जो था, मतलब वो हिंदू पक्ष में भी था और मुस्लिम पक्ष में भी था, मतलब पक्ष में जैसे नहीं, वो हर औरंगजेब था। पक्ष में था। बाकी रिलीजियस पक्ष में भी था वो मानता था कि अच्छा, हर रिलीजन की टीचिंग लेनी है। हाँ, तो मतलब उसको ये था कि हर एक रिलीजन पीछे नहीं होता, मतलब इंफीरियर नहीं होता, हर चीज सुपीरियर ही होती है, हर एक रिलीजन सुपीरियर ही है अपने हिसाब से। नहीं, क्योंकि अगर ज्यादातर लोग उस रिलीजन को मान रहे हैं, तो कुछ तो चीज होगी जिसे मान रहे हैं। बिना मतलब हाँ, के कोई बोले कि इस चीज को मानो तो हजारों करोड़ लोग थोड़ी मानने लग जाएंगे। हाँ, उसके लिए कोई पहले बिलीफ होना चाहिए, हम्म फिर मानेंगे। और प्रूफ्स दे होने चाहिए उससे रिलेटेड। तो जैसे हमने ये अकबर के बारे में बात की, तो अकबर मतलब क्या बोलेंगे, मतलब अकबर एक टॉलरेंस वाला बंदा था जिसने टॉलरेट किया सब कुछ, उसने किंगडम को रूल भी कराया हम्म और उसने इक्वल रखा। बट उसके बाद जैसे शाहजहां, उनके बारे में बात नहीं करेंगे हम, जंप करेंगे फिर औरंगजेब के ऊपर। हाँ, औरंगजेब द ग्रेट। ऑर्थोडॉक्स था। हाँ वन मतलब रिलीजियस। औरंगजेब एक, हाँ मतलब उसको ये था कि हिंदू धर्म बिल्कुल ही बकवास है, उसने बड़े ज्यादा टेम्पल भी तोड़वाए थे चक्कर में, और बड़े ज्यादा हाँ, उसने, वो बिल्कुल काइंड ऑफ मुस्लिम फेनेटिक था, वो बस मुस्लिम्स को सपोर्ट करता था। पर एक चीज जो उसके अगेंस्ट दी जाती है कि उसने अपने बाप को जेल में डाला, कि बाप ने उसे राजा नहीं बनाया। हाँ ये चीज में इसके एक मतलब चीज है, ये इंटायरली ट्रू नहीं है। उसने जेल में अच्छा, डाला था शाहजहां इसमें को, पर उसका रीजन ये नहीं था कि उसे नहीं बनाया। उसका रीजन उसने ये बाद में बताया अपनी उस बुक में,
कि शाहजहां को एक इनक्योरेबल डिजीज हो गया था जो स्प्रेड होता था, तो उसने किंगडम के बाकी लोगों को बचाने के लिए उसे जेल में डाला। उस डिजीज का नाम भी होगा कुछ। हाँ वो अच्छी बात है। किसका डिजीज का अच्छा। नाम उसने नहीं बताया है अपनी बुक में, बट उसे कैंसर माना जाता है आजकल के टाइम में। ज्यादातर लोग बोलते हैं वो कैंसर था, पर अगर कैंसर था तो कम्युनिकेबल कैसे था और क्या था वो नहीं पता, पर था कुछ तो। मुझे पूरा का पूरा एक बहाना लग रहा है। हो सकता है औरंगजेब ने अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बहाना दिया हो। हाँ मतलब कि उसने ये ना पब्लिक रिवील नहीं किया हो, मतलब कि उसने ऐसा कर दिया हो कि उसके शाहजहां और उसके बीच में ऐसा कुछ उसने तनाव नहीं बताया हो पब्लिक। उसने सिंपल बता दिया कि उसमें कम्युनिकेबल डिजीज हो गया उसका और मैंने डाल दिया, ऐसा कुछ हो सकता है शायद से, क्या पता। तो फिर जैसे उसके कि बाद मुगल औरंगजेब वगैरह। के बाद तो मुगल एम्पायर का कुछ नहीं बचा। हाँ। तो मेरे को ना एक क्वेश्चन डाउट होता था कि जैसे कि बोलते हैं कि जो सदर्न पार्ट है जैसे हमारा, हम्म, ठीक है, वो द्राविडियंस हैं, और थ्योरी भी तो है एक आर्यन इन्वेजन, हाँ, आर्यन ने इन्वेज किया था हमारे हम्म, इंडेसिबल, है ना ऐसा। तो वो मैं तो उस पर बिलीव नहीं करता मैं करता हूँ। क्योंकि हमारे तू करता है, तो मेरे मेरे हिसाब से मुझे लगता है क्योंकि जो हमारे से जैसे हम रहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर पे, तो हमारे जो जेनेटिक्स हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा आर्यंस का वो है ही नहीं। वहां पे आर्यंस का है ही नहीं।